नमस्कार दोस्तों, मैं अनुभव भल्ला आपके सामने लेके आया हूँ 11 दिसंबर 2020 दिन गुरुवार को करंट अफेयर्स। तो चलिए वक्त ना बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं। पहला सवाल, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 9 दिसंबर को। भ्रष्टाचार विरोधी दिवस क्यों मनाया जाता है कि इसमें जन जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस 2020 की थीम है रिकवरी विद इंटीग्रिटी। अगला सवाल लेते हैं, हाल ही में फिट इंडिया साइक्लोथॉन के दूसरे संस्करण का शुभारंभ किसने किया है? तो ये किया है किरण रिजिजू जी ने। आप देख सकते हैं 7 दिसंबर से 31 दिसंबर तक ये मनाया जाएगा। ये मनाया जाता है भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा। इसकी स्थापना हुई थी सन 1982 में। मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर। महानिदेशक हैं संदीप प्रधान जी। अगला सवाल लेते हैं, हाल ही में रविंद्रनाथ साहित्यिक पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है राजकमल झा ने। ये हैं राजकमल झा। ये एक पत्रकार और लेखक हैं और इन्होंने अपनी उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए तीसरा रविंद्रनाथ साहित्य पुरस्कार मिला है। और इसके साथ ही सोशल अचीवमेंट 2020 मिला है रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार ओमान के दिवंगत सुल्तान द पीपल ऑफ ओमान महामहिम सुल्तान काबूस बिन सईद अल सैदी को प्रदान किया गया है। अगला सवाल लेते हैं, हाल ही में किस राज्य को ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट दिया गया है? तो ये दिया गया है अरुणाचल प्रदेश को। अरुणाचल प्रदेश आप देख सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश को ये प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले पहला राज्य बन गया है। ये प्रमाण पत्र पूर्वोत्तर क्षेत्र के मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट योजना के तहत दिया गया है। राजधानी है अरुणाचल प्रदेश की और सबसे बड़ा शहर है ईटानगर। मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू जो भाजपा से हैं। राज्यपाल हैं बीडी मिश्रा। अगला सवाल लेते हैं, हाल ही में फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं जेहान दारूवाला। ये आप देख सकते हैं जेहान दारूवाला फिलहाल रेड बुल जूनियर टीम के सदस्य हैं। अगला सवाल लेते हैं, विदेशी टैंक अर्जुन मार्क ए का सफल परीक्षण हुआ है। इस टैंक को किसने बनाया है? तो इस टैंक को बनाया है डीआरडीओ ने। डीआरडीओ की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। ये क्यों बनाया गया है? चीन के साथ बढ़ते तनाव के कारण भारतीय सेना और डीआरडीओ ने संयुक्त रूप से राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज से देश में निर्मित उन्नत युक्त टैंक अर्जुन मार्क ए का सफल परीक्षण किया है। अगला सवाल लेते हैं, केंद्र सरकार ने किन 2 राज्यों में 2 नए चिड़ियाघर को मान्यता प्रदान की है? तो ये की है उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य को। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। बिहार के नालंदा स्थित राजगीर चिड़ियाघर सफारी और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित शहीद अशफाकुल्ला खान प्राणी उद्यान को मान्यता प्रदान की गई है। प्रकाश जावड़ेकर हमारे देश के केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। अगला सवाल लेते हैं, अमेरिका के पहले अश्वत्थ रक्षा सचिव कौन बने हैं? तो ये बने हैं लॉयड ऑस्टिन। आप देख सकते हैं ये हैं लॉयड ऑस्टिन। ये पहले अश्वत्थ रक्षा सचिव बने हैं अमेरिका के। अमेरिका के बारे में बात की तो अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसकी यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इसके फुल फॉर्म है। राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। करेंसी है अमेरिकन डॉलर। राष्ट्रपति जो अभी जनवरी 2021 से अपना कार्यभार संभालेंगे जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति के तौर पर काम करेंगी कमला हैरिस। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है नासा जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। वॉशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। मसूदी नदी यूएस की सबसे लंबी नदी है। अगला सवाल लेते हैं, खाद्य तेल ब्रांड तिरुपति के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये इसका सही आंसर है करीना कपूर तिरुपति ब्रांड की नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है। अगला सवाल लेते हैं, भारत सरकार ने कोरोना वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के लिए किस नए ऐप का निर्माण किया है? तो ये नया ऐप है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये क्या है? कोविन पर होगा कोरोना वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन। कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के
वुहान शहर से हुई थी। वायरस से होने वाली बीमारी को कोविड-19 का नाम दिया गया है। वहाँ कोरोना वायरस को सार कोविड कोव 2 नाम दिया गया है। अगला सवाल लेते हैं। नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस ने माइक्रोवेव विकिरण को न्यूरोलॉजी बीमारी का प्रमुख कारण बताया है। इस बीमारी का क्या नाम दिया गया है? तो इस बीमारी का नाम दिया गया है हवाना सिंड्रोम। हवाना सिंड्रोम क्या है? हाल ही में क्यूबा, चीन और अन्य देशों में अमेरिकी राजनीतिज्ञ इससे प्रभावित हुए हैं। ये एक रहस्यमय न्यूरोलॉजिक बीमारी है। नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस (एनएसए) के रिपोर्ट के अनुसार ये बीमारी डायरेक्टिव माइक्रोवेव रेडिएशन के कारण होती है। अगला सवाल लेते हैं। यूरोपियन फुटबॉल लीग में गोल करने वाली पहली महिला फुटबॉलर कौन बनी है? तो ये बनी है बाला देवी। आप देख सकते हैं, ये हैं बाला देवी। बाला देवी प्रोफेशनल फुटबॉल लीग में गोल दागने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर बनी है। रेसर्स एफसी की तरफ से खेलते हुए बाला देवी ने मदरवेल एफसी के खिलाफ यूरोप की फुटबॉल लीग में गोल करके ये उपलब्धि हासिल की है। 13वां प्रश्न लेते हैं। मध्य प्रदेश के किन दो शहरों को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत शहर की सूची में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है, इसका सही आंसर है ए, ग्वालियर और ओरछा। ओरछा शहर के बारे में अगर बात करें तो ओरछा शहर महलों और मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। 16वीं शताब्दी में बुंदेल साम्राज्य की राजधानी थी। ग्वालियर शहर की बात करें तो ग्वालियर शहर भी मंदिरों और महलों के लिए प्रसिद्ध है। हाल ही में मैंने आपसे कल एक सवाल पूछा था, उसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में दिया। तो ये मैंने सवाल पूछा था, हाल ही में कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन 2000 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो अब कर दिया गया है 5000 रुपये। और आज का सवाल आप सबके लिए, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी बढ़ गई है? ये बहुत ही ज़रूरी प्रश्न है, क्योंकि आने वाले समय में सभी किताबों के अंदर ये संशोधन हो जाएगा कि अभी माउंटेन एवरेस्ट की जो नई ऊंचाई मापी गई है वो कितनी बढ़ी है। तो आप सब लोग अपना सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और तब तक के लिए धन्यवाद। कल मैं फिर आऊँगा नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने बड़ों का ख्याल रखिए।